नमस्कार, स्वागत है आपका आदि शक्ति पीताम्बरा परिवार में। एक साधक हैं जिन्होंने अपना एक बहुत ही डरावना अनुभव शेयर किया है। ये साधना का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मंत्र जागृति और उसके प्रयोग से संबंधित है। इनका नाम जो है वो अनूप मिश्रा है और ये बिहार के रहने वाले हैं। इनकी जो घटना इनके साथ जो घटित हुई है उसका इन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है, वही मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगी। अनूप मिश्रा जी ने लिखा है, गुरु माता जी प्रणाम। मैंने आपसे गुरु मंत्र की दीक्षा ली है और उसका मैं जाप करता ही रहता हूँ। और मैंने सुबह 4 बजे उठ करके इसके कई अनुष्ठान संपन्न किए हैं। ये जो इनका व्हाट्सएप है ये काफ़ी पुराना है और जो इन्होंने अभी एक घटना भेजा है उसका जिक्र इन्होंने अगले व्हाट्सएप में किया है। उसमें लिखा है, गुरु माता जी नमस्कार। मैं आपसे एक अपना डरावना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम मिश्रा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आपकी कृपा से मेरी जान बच गई है और महाअवतार बाबा जी की कृपा से मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। बात यूं है कि मैं अपने गांव से शहर को जा रहा था, क्योंकि मैं पटना में जॉब करता हूं। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी लेकर अकेला ही निकल जाता हूं, क्योंकि मुझे सुबह 9 बजे अपना हाजिरी ऑफिस में देना था। इससे मैंने सोचा कि रात को जाने की बजाय अच्छा रहेगा कि मैं सुबह जल्दी उठ करके चल पड़ूं। थोड़ा कामकाज का टेंशन था, उस टेंशन के मारे मैंने सुबह जल्दी उठ करके नहा करके तैयार हो करके और अपना कुछ जरूरी सामान पैक करके निकल गया। समय मैंने ठीक से चेक नहीं किया, बस मालूम था कि सुबह होने वाली है। लेकिन मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये कोई 3-4 बजे का ही समय था और मैं अपने गांव से पटना के लिए निकला। मैं अकेला ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था और जब गाड़ी मेरी चलती गई और मैं अपने घर से केवल 60 किलोमीटर दूर ही गया होऊंगा कि एक आदमी रास्ते में चलता हुआ मुझे नजर आया। उसने मेरी गाड़ी को हाथ दिया। मैंने गाड़ी रोका और पूछा कि क्या है, तो उसने कहा कि मुझे भी पटना जाना है, क्या मुझे तुम लिफ्ट दे दोगे, क्योंकि अभी बस आने में समय है। मैंने सोचा कि बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, आशीर्वाद ही देगा, इसलिए मैंने हामी भर दी और वो मेरी बगल वाली सीट में बैठ गया। मैं गाड़ी चलाने लगा, लेकिन चलाते चलाते जब कुछ ही दूर गया होऊंगा तो वो आदमी अपना रूप बदलने लगा। उसका रूप एक फूले गुब्बारे की तरह होने लगा। मैंने गाड़ी खड़ी करके उसकी तरफ देखा तो वो बिल्कुल साधारण नजर आया, लेकिन गाड़ी चलाते जब मैं उसकी तरफ देखता तो उसका रूप मुझे कभी औरत का, कभी गुब्बारे का, कभी बूढ़े का, कभी जवान का और कभी न जाने कैसा कैसा दिखता। मुझे लगा कि नींद के झटके आने शुरू हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। घड़ी में टाइम देखा तो 4:30 बज रहा था। फिर मैं गाड़ी थोड़ा रोका, पानी पिया और उस बुजुर्ग आदमी को कहा कि तुम भी पानी पी लो। उसने कहा, मैं पानी पीकर क्या करूँगा, मुझे कोई ऐसे ही पानी नहीं दे सकता। मैंने उसकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे नींद आ रहा है। फिर आगे जैसे जाकर के फिर मैं गाड़ी चलाने लगा
आगे जैसे जाकर मैंने फिर देखा कि मुझे भ्रम हो रहा है। रास्ता कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। सीधे सीधे रास्ते हैं तो ये ऊपर नीचे कैसे हो सकते हैं। मन के दो भाग होने लगे कि लगता है कुछ गलत हुआ है। फिर मैंने उस बूढ़े अंकल को पूछा कि आप पटना में क्या करते हैं। तो उसने कहा कि मैं पटना तो जा रहा हूँ, वहाँ मेरे बहू बेटा रहते हैं। मैंने पूछा पटना में कहाँ जैसे रहते हैं। तो उसने कहा जानकर क्या करोगे, वो पहचानेंगे नहीं मुझे। तब उसने मेरी टांग पर हाथ रखा और जोर से भींच दिया और ऐसा लगा जैसे मेरे प्राण निकल के मुंह में आ गए। मैंने उसके हाथ को हटाने के लिए गाड़ी चलाते चलाते अपना हाथ उसके हाथ पे रखा तो उसके हाथ से कांटा जैसा मेरे हाथों में ढेर सारे चुभ गया और गाड़ी मैंने एकदम ब्रेक मारा। देखा तो उसका हाथ तो हमारे हाथ जैसा ही सिंपल था, लेकिन मैंने देखा कि मेरे हाथों से खून निकल रहा है। और उस बुजुर्ग आदमी की तरफ मैंने जब देखा तो वो मुस्कुराने लगा। मैंने कहा ये मुझे क्या चुभ गया, अपना हाथ हटाओ यहाँ से। उसने कहा नहीं हटाता। मैंने कहा मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। उसने कहा नहीं निकलूंगा। मेरी और उसकी बहस होने लगी। मामला काफी बढ़ गया। मैं गाड़ी से उठा और बाहर आकर खड़ा हो गया। जंगल का ही रास्ता था। मैंने एक सिगरेट मुंह में लगा ली और पीने लगा। जैसे जैसे मैं कस मारने लगा वो और भी हंसने लगा। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या मेरे दिमाग में कुछ भ्रम चल रहे हैं या मैं नींद में हूँ या क्या हो रहा है। फिर मैंने सिगरेट को बुझाया और गाड़ी में बैठा। मैंने कहा बाहर निकल। तो उसने कहा नहीं निकलूंगा। तू बोलेगा तब भी नहीं निकलूंगा, तेरे प्राण हर लूंगा। तब तो मेरा पारा एकदम चढ़ गया और मैंने कहा अच्छा तू मेरे प्राण हरेगा, तू मेरी गुरु की शक्ति को नहीं जानता। उसने कहा मैं सब जानता हूँ, चल बुला तू अपने गुरु को। मैंने तब से गुरु मंत्र जोर जोर से बोलना शुरू किया और वो गुब्बारे की तरह फटकर गायब हो गया। उसके बाद कहीं नहीं दिखा। मैंने फटाफट बोतल निकाली, पानी पिया, आंखों में पानी मारा क्या हो रहा है, और गुरु मंत्र बोलता जा रहा था और मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को पटना पे ही रोका। अंदर गया और कमरे में सामान रखा और जाकर के धड़ाम में बिस्तर में गिर गया। तब मुझे 2 घंटे बाद आंख खुली। देखा कि ऑफिस का टाइम चल रहा है, 11 साढ़े 11 का समय है। क्या हुआ पता नहीं, लेकिन गुरु मंत्र की शक्ति को जान गया। गुरु माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे पास ये गुरु मंत्र नहीं होता तो शायद ही मेरे प्राण बच पाते। वो क्या था मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे बता सकती हैं? आपके चरणों में मेरा प्रणाम, महाअवतार बाबा जी के चरणों में प्रणाम। तो ये था इनका अनुभव और उन्होंने पूछा है कि वो क्या था। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि भटकती हुई आत्माएं होती हैं जो कई बार जो सुबह का जो समय रहता है उसमें भी सक्रिय रहती हैं, यानी ब्रह्म बेला में भी सक्रिय रहती हैं। ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं। वो कोई खास नुकसान किसी दूसरे को नहीं करती हैं, लेकिन उनके उस आत्मा में और उस आत्मा की यात्रा में ठहराव नहीं होता है। फिर भी वो कभी कभी कुछ लोगों को परेशान करती हैं। तो वही आपके साथ हुआ। वो कोई सोल थी जो आपको परेशान कर रही थी। बाकी गुरु मंत्र जाप करने से आपके अंदर जो है काफ़ी ऊर्जा का संचय हो जाता है। उसके बाद यदि कोई इस तरह की
आत्मा अगर आपको परेशान करने का प्रयास करे तो कई बार देखा गया है कि गुरु मंत्र आपकी रक्षा करता है। आप गुरु मंत्र का जाप हमेशा कीजिए और मैंने आपको कहा था कि आप अजपा जाप भी कर सकते हैं और जो आप सुबह 4 बजे उठ करके जाप करते हैं वो भी बहुत ही अच्छा है। बाकी चिंता का कोई विषय नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि उस आत्मा से आपकी भेंट होनी थी और जो ये पराजगत है उसमें कई प्रकार की ऐसी आत्माएं घूमती हैं और ये काफ़ी अच्छा है कि वो आपको कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा पाई। चिंता का कोई विषय नहीं है, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कंटिन्यू रखिए, भगवती आपकी रक्षा करेगी। नमस्कार।